आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है और कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अगर आप अभी के सिनेरियो देखें तो पता चलेगा कि इंटरनेट पे इंटरनेट यूजर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पहले भी इंटरनेट था, आज ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आज के डेट में ही आया है, इससे पहले भी इंटरनेट था, लेकिन लोग इंटरनेट पे आते थे, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्क रहता था वो करते थे और इसके बाद चले जाते। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय जो है लोग इंटरनेट पे जो है रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और उसमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं। सोशल मीडिया का मतलब क्या हो जाता है? सोशल मीडिया का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से जो है एक तरह से शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्टिव रहते हैं, बात करते हैं, मतलब कि सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब ट्विटर हो गया। और इवन की अगर कहा जाए तो यूट्यूब भी एक तरह से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये भी सोशल मीडिया के अंदर भी आता है। ये दो कैटेगरी के अंदर आ जाता है, पहला सर्च इंजन के रूप में भी आता है और दूसरा आता है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी आ जाता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। देखिए, इन्फ्लुएंसर और मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का ऐसा तरीका जिसमें इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया जाए उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहेंगे। सिंपल। अब जो है मार्केटिंग करने के लिए जितने भी बिजनेस ओनर होते हैं या कह सकते हैं कंपनियां होती है, उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना है। अल्टीमेट गोल उसका वही रहता है कि किसी तरह से कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है और इसके बाद जो है इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग करवा करके देना है जिससे कि कस्टमर तुरंत बाय कर ले। अब इसके लिए सदियों से जितने भी कंपनियां हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं और समय के अनुसार वो मार्केटिंग का तरीका भी चुनते हैं। अब चूंकि आज के डेट में इंटरनेट का युग आ चुका है तो इंटरनेट का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे दो तरीके से प्रचार हो सकते हैं। दो तरीके हैं तो मल्टीपल तरीके, लेकिन यहाँ पे सिंपल समझते हैं। पहला ये है कि जितने भी इंटरनेट जियांट कंपनियां जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, है ना, ये सब हो गया, इस सब कंपनी को पैसा दे, अपना एक कैंपेन तैयार करे प्रचार करने के लिए और इसके बाद प्रचार सेट कर दे। अब कस्टमर के पास तो प्रचार पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर फेसबुक पे लोग प्रचार करना चाहेगा तो आप जो फेसबुक आप एज ए अगर कस्टमर है तो आप जो है होम पेज जैसे लॉगिन करेंगे या कोई चीज काम करेंगे तो आपको प्रचार दिखेगा। क्या उससे डिसीजन मेकिंग तुरंत कर लेते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि ये प्रचार है और प्रचार में उतना ज्यादा मैसेज नहीं दिया जा सकता है, कंपनी के लिए इतना टफ हो जाता है कि जिससे कस्टमर तुरंत बाय कर ले। तो दूसरा तरीका अपनाया और वो अपनाया कि जो अभी के सिनेरियो में सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंसर की संख्या बढ़ रही है। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या हो गया? हर एक ऐसा पर्सन जो सोशल मीडिया पे है अपनी भाषा में लोगों के साथ कनेक्ट करता है, अपनी बात को पहुंचाता है, तो वो कनेक्शन बना रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए दूसरे का क्या एग्जांपल लूं, मैं खुद का अपना एग्जांपल एक ले लेता हूं। इसको बाय द वे गलत मत समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी कंपनियां जो ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग, डोमेन ये सब से रिलेटेड हैं या बिजनेस से रिलेटेड, वो मेरे पास आती है, बोलती है कि भाई मुझे प्रचार करवाना है, लेकिन डायरेक्ट वे में प्रचार जो है किसी प्लेटफॉर्म को ना दे करके मैं आपको देता हूं, आप अपने कंटेंट के बीच में आप मेरे प्रोडक्ट को अगर रिकमेंड कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करूंगा तो आपको भी लगेगा कि यार मैं इन पे ट्रस्ट करता हूं, आई मीन कि मेरे पे आप जब ट्रस्ट करते हैं तो जब मैं रिकमेंड करूंगा तो आपका चांस बढ़ जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो जैसे आप एक कस्टमर के रूप में बाय कर सकते हैं, ऐसा ही दुनिया के सभी कस्टमर के साथ होता है कि वो जिस भी इन्फ्लुएंसर के टच में रहते हैं, जिससे उनका कनेक्शन बढ़िया बिल्ड रहता है, तो ऐसे में अगर वो रिकमेंड करते हैं तो परचेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिजनेस ओनर के लिए फायदेमंद है। और यहाँ पे इसको गलत नहीं समझिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं जो भी चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ सबके सब पीछे जो है कंपनियां आकर के जो है स्पॉन्सरशिप ही देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिकमेंड जो भी करता हूँ टेस्टेड के बाद करता हूँ। जब तक टेस्टेड नहीं होता है, जब तक मैं उस प्रोडक्ट को देख नहीं लेता हूँ कि हाँ यार ये प्रोडक्ट रियल में वैल्यू फॉर मनी है, मेरे जो है व्यूअर है, मेरे जो सर्किल में दोस्त हैं उन लोगों के लिए, तब तक तो मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ। चाहे कितना भी मेल भेज दे, कितना भी ऑफर दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तरीका जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तरीका है ये एकदम जेन्युइन तरीका है और जो कंपनियां आती है सभी इन्फ्लुएंसर को, सभी प्लेटफॉर्म के लिए। अब इंस्टाग्राम को ले लीजिए, इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसा देती है
किसी भी मतलब कि इन्फ्लुएंसर होते हैं जो भी इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होते हैं, नहीं देती है। वहाँ पे क्या करती है, कंपनियां जो है इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करती है और इसके बाद जो है पर पोस्ट जो है वो पेमेंट करती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट को जो एक्सपोजर दीजिए। एक्सपोजर का मतलब है कि वहाँ पे लोगों को दिखे, इस टाइप से दीजिए। इसी तरह से अगर देखा जाए यूट्यूब पे देखा जाए तो आप जो भी टॉप पॉपुलर क्रिएटर होंगे उन सबके वीडियो में देखेंगे तो ऊपर में जब शुरू होगा तो लिखा जाएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन, इस टाइप का लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनियां जो है उस इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट में है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना चाहती है, प्रचार करवाना चाहती है। तो ये एक सिर्फ तरीका है कि कंपनियां अब पुराने तरीकों को छोड़ रही है और इन्फ्लुएंसर पे ज़्यादा ध्यान रही है, क्योंकि पहले मतलब जियो आने से पहले लोग इंटरनेट पे कंज्यूम कम कर रहे थे कंटेंट को, लेकिन एकाएक जो इतना सस्ता इंटरनेट हुआ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, कंपनियां भी इस तरफ से ध्यान देना शुरू कर दी, राइट। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पता है किस पे ध्यान देते हैं कंपनियां? ये वीडियो प्लेटफॉर्म वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो के माध्यम से एक तरह से कम्युनिकेशन बढ़िया बन रहा है, कस्टमर के बीच या व्यूअर के बीच, यूजर के बीच और क्रिएटर के बीच जो है बढ़िया से मतलब कि कनेक्शन बनता है, एक तरह से अपना इमोशन कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए कंपनियां ऐसा करती है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल करिए। देखिए आपके प्रोडक्ट के सेल में जो है कई गुना ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूं और पैसे कमाऊं, कंपनियां से पैसा लूं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, जिस फील्ड में आपका पुराना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करिए। जब लोगों को पसंद आएगा, लोगों में लगेगा कि हाँ यार जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके बाद जो है आपको किसी कंपनी के पीछे नहीं जाना है, उस कैटेगरी का कंपनी खुद ही खोजते खोजते आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों लोग के लिए मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा और कोई ओपिनियन है तो कमेंट करें, लाइक तो करना ही है, साथ साथ अगर लगे कि दूसरों के साथ शेयर करना है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।